हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आप जुटे हुए हैं। बहुत ही आपको बेनिफिट है इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज से। लगातार आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार बनती जा रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में हम चलेंगे, चैप्टर को भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हम चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर की भी स्टडी करेंगे, साथ ही साथ उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में भी हम जाएंगे, जिससे आपके कंसेप्ट और बिल्डअप होंगे और कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक हाई होता चला जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं L8 की। L8 इससे पहले के 7 लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप उनको जरूर देखें। 7 लेक्चर्स को आप देखें, सारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं और आपको वहां से कॉन्फिडेंस आपका एक नया बिल्डअप होगा, जिससे आपकी चैप्टर पर पकड़ बनती चली जाएगी। दोनों मीडियम के स्टूडेंट, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों मीडियम में क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई देता है। हिंदी में भी लिखा हुआ है भाई मेरे और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो बहुत मीडियम के स्टूडेंट्स यहां से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने इस आज के सेशन में। उससे पहले 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हर बार हम बात करते हैं। कौन से? वॉच लेक्चर्स डेली, डेली क्लास को देखना है भाई, और मेक नोट्स भी अपने को बनाने हैं, और डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो अप नहीं करना है। क्लासेज आर इनफ, और सॉल्व असाइनमेंट, और असाइनमेंट को भी हमें सॉल्व करते हुए चलना है, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर 90 है। इससे पहले 89 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर के, जो सॉल्यूशन चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन 90 क्या कहता है? यदि P0 तथा P क्रम से है, दो दिए हैं इन्होंने, P0 और P क्रम से, विलायक तथा क्या कहते हैं, विलायक तथा इसके विलय के वाष्प दाब है। तो ये दो वाष्प दाब दे दिए इन्होंने, P0 और P, तथा N1 N2 क्रम से विलायक और विलय के मोल प्रभाज हैं। तो संबंध बताइए। क्या कहते हैं? P0 एंड P आर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन। P0 किसका है? सॉल्वेंट का है, और P किसका है? सॉल्यूशन का है respectively, and N1 and N2 are the mole fraction of the solvent and solute respectively. The correct relation is, रिलेशन बताना है भाई, इनमें क्या रिलेशन होगा। हमने सीख रखा है, क्या सीख रखा है? रिलेशन इनमें क्या सीख रखा है कि P इज इक्वल टू क्या होता है? P0 काई ए होता है। P0 है काई, ये हमने पढ़ रखा है। अब P0 ए की जगह इन्होंने क्या कह दिया? ए क्या है? ये P0 है, डेट इज विलायक या सॉल्वेंट का वाष्प दाब। यहां पर इन्होंने सॉल्वेंट का वाष्प दाब क्या कहा है? विलायक, और ये यहां पर लिखा हुआ है क्या? P0। ये तो क्या हो गया? विलायक का वाष्प दाब या सॉल्वेंट का वाष्प दाब, और विलयन का क्या है? P, तो ये तो P आ रहा है यहां पर, और N1 N2 इसके क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो काई ए की जगह इन्होंने क्या लिख दिया? N1 लिख दिया इन्होंने काई ए की जगह। तो रिलेशन क्या बन जाएगा अपना? आंसर क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा P बराबर P0 N1। मैंने क्या कर दिया? काई की जगह, काई ए की जगह क्या लिख दिया? N1 लिख दिया। N1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। N1 क्या है? ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज है ये। तो जिससे हमें क्या निकल कर आ जाएगा? एक रिलेशन बन जाएगा, P इज इक्वल टू P0 N1। ये आंसर इसका यहां पर हो जाएगा। नोट करते जाइए साथ ही साथ आपको। अब अगला क्वेश्चन देखें।
राउल्ट के नियम अनुसार एक वाष्पशील पदार्थ के, क्या कहते हैं, नियम, वाष्पशील पदार्थ के एक विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निम्न के समान होता है। किसके समान होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन? हमने पढ़ रखा है क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, यहां इसको सही कर देता हूं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, काई ए, इज इक्वल टू काई होता है। ये हमने रिलेशन पढ़ रखा है। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये काई क्या है, काई बी है ये, डेट मीन्स मोल फ्रैक्शन, या ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये पढ़ रखा है। ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए काई बी के समानुपाती होता है, काई बी के बराबर होता है। और काई बी क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डेट मीन्स विलय का मोल प्रभाज। अब ये देख लीजिए, विलय के मोल प्रभाज के समान, ये क्या है, RLVP जिसको कहते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेट मीन्स वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। किसके समानुपाती होगा, किसके समान होगा, विलय के मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इसके समानुपाती होगा। इसको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा राउल्ट के नियम का व्यंजक है? डेट मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ राउल्ट लॉ। इन्होंने दिया है पी क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है विलायक का, और पी एस विलयन का वाष्प दाब, डेट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एन स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ये डेटा में गिवन है। अब रिलेशन अभी तो बताया था आपको, क्या बताया था, P माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू काई बी, और क्या लिख सकते हैं, N अपॉन N प्लस, ये लिख सकते हैं। देखिए P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब, ये ऑप्शन है जो आपका। P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू क्या है, N अपॉन N प्लस N, N प्लस टोटल मोल, ये क्या है, विलायक के मोल और विलय के मोल। यहां ध्यान दीजिए, यहां देखिए, ये हो गया P माइनस पी एस अपॉन पी एस हो गया, ये यही लिखा हुआ है यहां पर। और क्या लिखा हुआ है, इसको पी एस की जगह ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू काई बी, ये क्या है, विलय के मोल बटे विलय के मोल, और ये क्या है, विलायक के मोल, ये लिखा हुआ है यहां पर। देखिए N, और ये तो क्या है, यहां लिख लीजिए, N क्या है, विलय क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल, और कैपिटल N क्या है भैया, कैपिटल N क्या है, सॉल्वेंट मोल, मतलब विलायक के मोल, ये है। और P माइनस पी एस क्या है, P क्या लिखा है इन्होंने, विलायक का वाष्प दाब दे रखा है, ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, डेट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन का वाष्प दाब। तो ये रिलेशन हमने पढ़ रखा है, और ये रिलेशन हमें आना भी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला, इसको समझें। क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब इतना है। जब 20 ग्राम अनायनिक पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोला जाता है तो वाष्प दाब इतना कम हो जाता है। जल का वाष्प दाब दे रखा है, डेट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या हो गया, यहां लिख देता हूं, पी नॉट इज इक्वल टू कितना है, 17.5 ये है। और 20 ग्राम अनायनिक पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, मतलब 20 ग्राम पदार्थ है ये, मतलब WB 20 ग्राम, और 100 ग्राम जल में घोला जाता है, मतलब WA 100 ग्राम दे रखा है। तो वाष्प दाब 0.30 mm कम हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, डेट मीन्स पी नॉट माइनस पी एस कितनी दे रखी है, 0.30, ये इतना दे रखा है। पी नॉट माइनस पी एस हमें दे रखा है 0.30, ये डाटा गिवन है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है भाई, तो ये लिख दिया। व्हेन 20 ग्राम ऑफ अनायनिक सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का वेट दे दिया 100 ग्राम, WA लिख दिया। द वेपर प्रेशर इज लोवर्ड 0.30 mm, वेपर प्रेशर में लोवरिंग कितनी आती है, पी लोवरिंग का मतलब पी नॉट माइनस पी एस 0.30 आती है। तो क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो पदार्थ का आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, किस प्रकार अप्रोच करेंगे। फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन N। ये मान लिया, यहां क्या मान लिया, ये इस प्रकार से करा, N अपॉन N प्लस N था ना, N की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, N लेस देन क्या कर दूं मैं, ऐसे लिख दें, यदि इसकी वैल्यू क्या है, N की 1 से बहुत कम है, तो इसको इग्नोर कर दें, N अपॉन N कर दिया। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लें आप सारी चीजें, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो जो है आप आंसर निकलकर हमारा आ जाएगा। इन्होंने दे रखा है, देखिए क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस ये बन गया, अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट और विलय के मोल, तो मैं क्या लिखूंगा, WB अपॉन MB इनटू N क्या है, सॉल्वेंट विलायक, तो क्या लिखेंगे, WA और ऊपर क्या चला जाएगा, MA, WA अपॉन MA लिखूंगा तो MA ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेट ये क्या करवा रहे हैं, MB हमें कैलकुलेट करना है। अब वैल्यूज को पुटअप कर दें, पी नॉट माइनस पी एस कितना दे रखा है इन्होंने, 0.30 अपॉन पी नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 17.54 बराबर WB कितना दिया है, 20 ग्राम, ये हमें कैलकुलेट करना है, इनटू MA डेट इज वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, MA क्या है भैया, यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताना जरा, H2O का कितना है मॉलिक्यूलर वेट, 18, तो यहां लिख दिया 18, और WA की वैल्यू कितनी दे रखी है, शायद 100 दे रखी है, तो ये 100 है। तो MB बराबर क्या हो गया, क्या हो जाएगा बताइए, MB बराबर क्या हो जाएगा, 17.54 गुणा 20 गुणा 18 बटे, करियो भाई, सॉल्व कर लो इसको सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करेंगे तो
आंसर कितना आएगा लगभग, ये आता है MB इज इक्वल टू 206.8 के लगभग आता है, ये आता है। तो देखिए कोई ऑप्शन है क्या इतना, ये रहा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो आप एक बार इसको नोट कर लें और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करेंगे। हाँ भाई नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको नोट कर लिया तो आपने। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम बताता है। भाई फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन राउल्ट लॉ स्टेटेड दैट, राउल्ट लॉ क्या बताता है कि वाष्प दाब का अवनमन विलय के मोल प्रभाज के समान होता है। यही सही लग रहा है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही सही है। दूसरा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के समान होता है, और यही है अब आपेक्षिक अवनमन इस। और तीसरा देखें, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, और क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्या आपको सही लगता है? देखिए ये वाले पहला और दूसरा एक लगभग समान है, पहला और दूसरा जो है वो क्या है, समान है। तो इसमें क्या होगा, वाष्प दाब का अवनमन नहीं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये ध्यान रखना है मैं। ये क्या पहला क्या कहता है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दूसरे में क्या, रिलेटिव लोअरिंग। तो हमें किसकी बात करनी है भैया, रिलेटिव लोअरिंग की बात करनी है। तो आंसर पहला नहीं होगा, आंसर क्या होगा, दूसरा होगा, रिलेटिव लोअरिंग का होगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के समान होता है, ये आंसर होगा। पहला नहीं होगा, पहले में आपेक्षिक नहीं आ रहा, रिलेटिव नहीं आ रहा, इसलिए दूसरा आंसर हमारा करेक्ट होगा। अब अगला देखिए, इसको हटा देते हैं, खाली स्लाइड है तो। अगला प्रश्न देखिए, एक विलायक ए का वाष्प दाब हमें दे रखा है, ए का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब P0 0.80 दे रखा है। जब एक अवाष्पशील पदार्थ B को इसमें मिलाया जाता है तो इसका वाष्प दाब कम हो जाता है, तो विलयन में B का मोल प्रभाज क्या होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट A दे रखा है 0.80, when a non-volatile substance B is added to this solvent, the vapor pressure drop to 0.6 atm. What is the mole fraction of B? इतना ड्रॉप हो जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू काई। मोल प्रभाज पूछ रहा है, P0 इन्होंने कितना दे रखा है, P0 दे रखा है विलायक 1.80 माइनस क्या दे रखा है, वाष्प दाब कितना कम होता है 0.6 अपॉन 0.80 इज इक्वल टू काई बी। काई बी पूछ रहे हैं, अब क्या जाएगा, काई बी इज इक्वल टू 0.20 अपॉन 0.80, यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/8 माने 1/4 0.25 आना चाहिए। देखिए आंसर 0.25 है क्या भाई, 0.25 ये रहा, ये आंसर इसका हो जाएगा 0.25। इस प्रकार से हमें अप्रोच करना है, फॉर्मूलों को पकड़ के रखना है हमें, फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू काई है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं और हमें जो जो वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है, किसी ताप पर क्वथित एक विलाय के 15 ग्राम में जब एक विलय के 0.15 ग्राम को मिलाया जाता है तो इसका ताप शुद्ध विलायक की अपेक्षा 0.216 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है।
पदार्थ का अणुभार पूछा है। दैट मीन्स इफ 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज बॉइल्ड एट ए टेम्परेचर हायर बाई 0.16 डिग्री सेल्सियस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस पूछा है। अब देखिए इसमें क्या है, कथनांक क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है ये भाई। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या होता है, टीबी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू एम, ये फॉर्मूला है। और एम कैसे निकालते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, क्या है, मोलेलिटी, या एम क्या है, मोलेलिटी। मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, ये किस में है, ग्राम, ये फॉर्मूला है। हमसे क्या पूछा गया है, एम बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू, ये अब वैल्यू जिसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, इसको लिखें। पहले तो के बी को देखें, के बी कितना है, के बी ये रहा 0.216, कितना दे रखा है, इधर लिख लें, नोट करते जाएं, 0.216 के बी हमें दे रखा है 0.216, ये लिख लिया। और डब्ल्यू बी दे रखा है 0.15 ग्राम, 0.15 ग्राम। डब्ल्यू ए दे रखा है 15 ग्राम, डब्ल्यू ए कितना दे रखा है, 15 ग्राम। और डेल्टा टी भी दे रखा है 0.216, डेल्टा टी भी दे रखा है 0.216, ये वैल्यू हमें दे रखी है, इनको पुटअप कर दें। एम बी बराबर, के बी देखिए कितना है भाई, 0.216 इंटू डब्ल्यू बी कितना है, 0.15 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी कितना है, 0.216 इंटू डब्ल्यू ए 15। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 जीरो नीचे ले लेता हूं, ये 2 जीरो नीचे ले लेते हैं, और 15 से 15 कैंसिल हो गया। और देखिए एक बार वैल्यूज को दोबारा चेक कर लें, 0.15 ग्राम, 15 ग्राम, 0.216 हो गया, और कितना हो गया, आपके सारी वैल्यूज को हमने पुटअप कर दिया। इसमें जो है 0.216 के बी देखिए कितना दे रखा है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 2.16 है भाई के बी क्या है, 2.16, ये अंतर आ रहा है, ये क्या है 2.16 है, तो यहां सही कर लें इसको, ये तो इतना ही है, ये इसको लिख लें, सही कर लें, 2.16, और ये क्या है, डेल्टा टी बी 0.216, ये है। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है देखना, ये 2 जीरो मैं आगे बढ़ाता हूं, यहां पर लिख देता हूं, और ये ऊपर कितने जीरो और बढ़ेंगे, 3, ये लो। अब ये कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, और 1 से ये, और ये 4 जीरो काट दी मैंने, तो ये क्या बन गया, एम बी बराबर कितना आ गया, 100 आ जाना चाहिए। आता रही समझ, क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। सारी वैल्यूज को पुटअप कर दिया, पॉइंटों का हमें ध्यान रखना है,
और तब इसको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तब आंसर हमारा निकल कर आएगा। देखिए दोबारा समझ लें, डेल्टा टीबी का है क्वेश्चन। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कथनांक में उन्नयन किसके बराबर होता है? केवी इंटू एम। और स्मॉल एम किसको बताता है? मोललता को बताता है। उसकी वैल्यूज को रख दी और एम बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। चलिए इसको नोट करें, तब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको नोट कर लें आप एक बार। नोट कर लिया ये आपने? बहुत बढ़िया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? यदि एक विलयन ताप T1 पर क्वथित होता है, मतलब बॉइल होता है, तथा विलायक T2 पर क्वथित होता है। विलायक का ताप दे रखा है इन्होंने T1, T2 और विलयन का यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन। कलर चेंज कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का ताप कितना दे रखा है? T1, और टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का ताप इन्होंने क्या दिया है? T2। तो क्वथनांक में उन्नयन मतलब डेल्टा टीबी पूछ रहे, क्या होता है डेल्टा टीबी? डेल्टा टीबी क्या होता है? विलयन का ताप, क्या लिखेंगे? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का ताप माइनस, हिंदी में लिख देता हूं विलायक का ताप। अब विलयन का ताप कितना है? T1। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T1 माइनस क्या हो गया? T2 हो गया। ये आंसर हो जाना चाहिए। डेल्टा टीबी बराबर T1 माइनस T2। देखो ये आ रहा है क्या किसी में? T1 माइनस T2। तो इस प्रकार से अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस पर। हमें कंसेप्ट को सीखना है, फॉर्मूलों को सीखना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बेहतर बनेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल, और बार बार रिवीजन भी करना है भाई इनका। ऐसा नहीं एक बार हमने करके छोड़ दिए। जल के मोलर हिमांक नियतांक 1.86 डिग्री सेल्सियस यदि 1000 ग्राम, देखिए लिखते चलिए क्या क्या दे रखा है, पहले हम लिखते चलते हैं आंसर। जल के लिए मोलर हिमांक नियतांक मतलब KF दे रखा है 1.86। यदि 1000 ग्राम जल में 1000 ग्राम जल की बात कर रहे हैं, डेट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 हो गया। 342 ग्राम इक्षु शर्करा सुक्रोस, ये क्या होता है? सुक्रोस मतलब WB 342 दे रखा है। तो विलयन किस ताप पर जमेगा? फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहे हैं। द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दे रखा है इतना, और ग्राम केन शुगर इस तरह दे रखा है, डिजोल्व इन वाटर द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए कैसे, पहले तो फॉर्मूले को लिखें। डेल्टा क्या लिखेंगे? फॉर्मूला इसका हमें लिखना है, क्या लिखना है? फ्रीजिंग डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KF इंटू M होता है। ये फॉर्मूला हमने सीख रखा है कि डेल्टा TF बराबर भाई क्या होता है? डेल्टा TF बराबर क्या होता है? KF इंटू M होता है। ये तो आपको आता ही है। M अभी आपको बताया कि M क्या है? मोलेलिटी, और मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलेलिटी WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। पहले डेल्टा TF निकालेंगे, TF की बात कर रहे हैं। अब देखिए डेल्टा TF बराबर क्या हो? KF हमें कितना दे रखा है? KF दे रखा है 1.86,
1.86 WB वेट ऑफ सॉल्यूट 342 वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सुक्रोज क्या है यहाँ C12H22O11 कितना है मॉलिक्यूलर वेट? 342। विश्वास नहीं हो तो निकाल के देख लेना। इसका 342 है, ये लिख दिया, इंटू 1000 अपॉन WA का वेट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? WA भी 1000 दे रखा है, ये भी 1000 ये दे रखा है। तो डेल्टा TF बराबर ये कैंसिल 1.86 ही आ गए। अभी आंसर नहीं आया भाई, 1.86 ही आया है। और हमने सीख रखा है कि डेल्टा TF बराबर क्या होता है? क्या होता है? T0F माइनस TF। ये TF पूछ रहे हैं, TF बराबर क्या होगा? TF बराबर क्या होगा? T0F माइनस डेल्टा TF होगा। और वाटर के लिए TF कितना होता है? 0 माइनस 1.86। TF बराबर क्या आंसर आ गया? TF बराबर आ गया 1.8 माइनस में। TF बराबर दोबारा लिख लेते हैं, TF बराबर कितना आ गया? माइनस 1.86 आंसर आ गया। ये उत्तर आ गया। तो ये आंसर देख लें आप, ये है क्या कहीं? माइनस 1.86। कंफ्यूज नहीं होना है, 1.86 ये प्लस का भी दे रखा है। आंसर क्या होगा? माइनस वाला होगा भैया, आंसर माइनस वाला होगा आंसर। तो ये हमें सीखना है। अगला देखिए, 50 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम वैद्युत अपघट्य को घोला जाता है तो बेंजीन का हिमांक 0.40 कम हो जाता है। बेंजीन के लिए KF विलय का आणविक भार होगा। सेम प्रश्न है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 केल्विन। KF ऑफ बेंजीन दे रखा है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट देखिए ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? डेल्टा TF बराबर क्या होता है? KF इंटू M, यही फॉर्मूला लगेगा, बराबर KF इंटू क्या लगाऊं? क्या लिखूं? WB अपॉन MB इंटू WA इंटू A। ये MB की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब क्या निकलवाया जा रहा है हमसे? MB निकलवाया जा रहा है। तो MB कैसे निकालेंगे? MB कैसे निकालोगे भाई मेरे? MB कैसे निकालोगे? KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू, ऐसे निकालेंगे सर। वैल्यूज आपको दे रखी होंगी। MB बराबर KF कितना दे रखा है देखना, KF आपको KF 5.12 ना देखो। WB 1 ग्राम इंटू 1000 बटे WA ये दे रखा है 50 और 5.12 ये इतना दे रखा है। तो ये तो कैंसिल हो गया। 20 आना चाहिए क्या? चेक करना, 20 तो नहीं आएगा। 20 तो नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 20 कोई आंसर हमारा नहीं आ रहा है। 5.12 ये दे रखा है और क्या दे रखा है? बेंजीन का हिमांक, बेंजीन का हिमांक दे रखा है 0.40, 5.12 ये देखिए ये आएगा, ये गलत लिख दिया भाई। ये जो है सही कर लें। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे रखी है? डेल्टा TF देखो हमें दे रखा है, ये तो KF हो गया 5.12, 5.12 तो KF हो गया ये रहा। और मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है
0.40 ये दे रखा है, 0.40 हिमांक 0.40 का मोरा है, तो इसको लिखें ये अब कर लें, ये 20 बार कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो MB की वैल्यू करो, गुणा भाग कर लो, इसका कितना आ जाएगा, फटाफट करें इसका गुणा भाग। अब इसका गुणा भाग करोगे तो ये कितना आएगा, 256 आना चाहिए। देखो इतना ही आ रहा है, यदि यही आ रहा है तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, 256 इसमें है क्या, 256 ये रहा, 256 ग्राम पर मोल, ये आंसर हो जाएगा पहला, 2.56 नहीं 256 ये आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर लें, तब अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। करिए इसको फटाफट। चलिए कर लिया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में देखिए बहुत सारे कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं, कैलकुलेशन का हमें आइडिया लगता है, गुणा भाग कैलकुलेशन करना हम सीख रहे हैं, फॉर्मूलों को हम सीख रहे हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 100 नंबर का क्वेश्चन है, सेंचुरी लगा दी भाई अब तो क्वेश्चंस की, अपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक सेंचुरी हो जाएगी इस क्वेश्चन के साथ हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। क्या कहता है, केन शुगर दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट इतना, एक विलियन की, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी जो प्रति लीटर 6 ग्राम यूरिया युक्त एक विलियन के साथ समपरासरी है। समपरासरी दे रखा है, क्या कहते हैं, देखिए समपरासरी का मतलब क्या है, सांद्रता C1 बराबर C2, और सांद्रता कैसे निकालते हैं भाई, मोलर M1 बटे M1 बराबर M2, ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये क्या होता है N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2, ये होता है मोल्स अपॉन आयतन। और मोल कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता ही है, W1 अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास बराबर W2 अपॉन M2 इंटू, ये फॉर्मूला है। अब देखो पहले तो निकलवाया क्या जा रहा है, समपरासरी के लिए मैंने लिख दिया, देखिए सांद्रता पूछी जा रही है, इसकी सांद्रता क्या होगी, अब देखिए सांद्रता कैसे निकालेंगे। अब देखिए क्या क्या में दे रखा है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी, यहां पर देखिए वैल्यूज को इसमें पुटअप करें। एम की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, देखो केन शुगर है, केन शुगर, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दे रखा है 342 के विलियन की, ग्राम सांद्रता क्या होगी, ग्राम प्रति लीटर में वेट पूछा जा रहा है, प्रति लीटर 6 ग्राम यूरिया के साथ देखो यहां पर देखिए ये पूछा जा रहा है इसमें W1 बटे कितना दे रखा है 342, V1 एक दे रखा है, और ये कितना दे रखा है यूरिया का, यूरिया दे रखा है 6 ग्राम, ये 6 और ये इसका 60 इंटू 1 ये दे रखा है। तो W1 बराबर क्या हो गया 342 गुणा 6 बटे 60, ये हो गया ना, और W1 बराबर क्या हो गया, ये 10 बार कट गया, 34.2 आंसर आ जाए, इतना आंसर आ जाना चाहिए 34.2। देखिए है क्या कोई, बिल्कुल है सर, ये रहा सर, ये क्या आंसर आ गया 34.2।
2 आ गए। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 34.2। इसको भी नोट कर लें आप। कैसे करा है, सांद्रता को पहले बराबर कर लिया, बराबर समपरासरी है ना इसलिए, और W1 हमें कैलकुलेट करना है, वैल्यूज को पुटअप कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है, 300 केल्विन परासरण दाब का मान पॉइंट, परासरण दाब मतलब लिखते चलो भाई, परासरण दाब पाई दे रखा है, पाई इक्वल टू CRT होता है परासरण दाब, और C बराबर क्या होगा, पाई अपॉन RT ये होगा। तो इन्होंने सांद्रता का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, और ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 0.0821। चलिए देखिए कैसे करेंगे, पाई इज इक्वल टू CRT, और C बराबर क्या हो गया, पाई अपॉन RT। पाई की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, देख लीजिए 0.0821, 0.0821। R क्या होता है, 0.0821 होता है, R की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 ही होती है भाई। और T कितना दे रखा है, 300 केल्विन, ये 300, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/300 का वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर C का वैल्यू आ जाएगी, और ये लगभग आएगा आपका 0.33 इंटू 10⁻²। ये आंसर आना चाहिए, देख लीजिए ये आंसर निकल कर आ जाना चाहिए। इसको नोट कर लें, तब एक क्वेश्चन और है उसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ढंग से आप सीख रहे हैं सारे क्वेश्चंस को, कॉन्फिडेंस आपका बन रहा है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपकी ग्रिप बनती जा रही है। अब देखिए क्या कहता है, 102 क्वेश्चन है, इक्षु शर्करा अणुभार दे रखा है, एक 5% विलयन पदार्थ के 1% विलयन के साथ समपरासरी है, X का अणुभार ज्ञात करो। 5% solution of cane sugar is isotonic with 1% solution of a substance X. The molecular weight of X ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए दोनों को बराबर कर दे कंसंट्रेशन को, अभी हमने सीखा था, मतलब C1 बराबर C2, और C1 क्या लिखा था अभी, M1 बराबर M2 लिखा था मैंने, और M1 की जगह क्या लिखा था यहाँ पर, W1 अपॉन M1 इंटू V1 बराबर W2 M2 इंटू V2। M2 की वैल्यू पूछी जा रही है। अब W1 कितना है, 5% विलियन। 5% विलियन का मतलब क्या है, 5% विलियन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम प्रेजेंट, इसका मतलब समझ लें इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मतलब ये है, सॉरी, इसका मतलब ये है 5 ग्राम। अब देखिए क्या फॉर्मूला था, W1 अपॉन, पहले इसका निकालें केन शुगर का, W1 अपॉन M1 इंटू क्या था, V1, क्या हो जाएगा ये, W1 5, M1 इसका क्या है 352, V1 कितना दे रखा है 100, तो ये हो गया आपके 5 अपॉन 342, 5 अपॉन 342 इंटू 100, और क्या हो जाएगा इंटू 1000, ग्राम में है ना, 5 ग्राम, ये ग्राम में ही आ रहा है सारा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये क्या आ गया 50/300, ये तो ये आ गया एक। अब दूसरी उसके लिए निकालें, X के लिए, उसके लिए करें 1% सॉल्यूशन, उसका 1% है दूसरे का, इसका मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, मतलब इसी तरह करेंगे, W2 अपॉन M2 इंटू V2। W2 कितना है 1,
m2 निकालना है इंटू 100 इंटू 1000, तो क्या आ गया 10/m2 आ गया। एक आ गया 10/m2 और एक आ गया 50/342, तो ये हो गया 50/342 इज इक्वल टू 10/m2। 10/m2 निकाल लो, 342 गुणा 10/50। ये आ रहा है, सही आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, करो फटाफट इसको सॉल्व। तीन 342 में भाग दे लो भाई, m2 बराबर 342/5 कर लें, कितना उत्तर आ जाएगा बोलो। ये आ जाएगा 68 पॉइंट, कितना आ रहा है ये 4, इतना आ जाना चाहिए। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा 68.4, ये उत्तर हो जाएगा 68.4। इस प्रकार से क्वेश्चंस प्रैक्टिस को करना है। सभी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गए। सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार से करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनाए रखनी है, जिससे हमारा चैप्टर पर ग्रिप बनी रहे। और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट इसका मिल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।